Good morning everyone. Today I am explaining chapter 2 Migration of Families in EVS. In this chapter we are discussing about migration of families. There is three person stories. इस चैप्टर के अंदर हम तीन पर्सन्स की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर मैनी फैमिलीज़ विच मिग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है. यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है आपको. जो ये संतू है जो एक विलेज में रहता था और उस विलेज में उसके यहाँ पर क्या हो गया है, ड्रोट यानी कि अकाल पड़ा है. संतूस फैमिली लिव्ड इन अ विलेज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर. उसका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था. बट हिज फैमिली हैड फेस्ड अ बिग ट्रबल ड्यू टू अ ड्रोट इन देयर विलेज. बट उसकी फैमिली जो थी वो अकाल की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी. डेट्स वाई संतू मिग्रेट टू हिज नेफ्यूज़ विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल. इस वजह से संतू जो था वो अपनी फैमिली को और कैटल्स को लेकर अपने नेफ्यू के विलेज चला गया. वेयर ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स लाइक हाउस ऑन रेंट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन. वहाँ पर उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, जैसे कि रेंट पे हाउस लेना, जॉब नहीं मिलना, अपने चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन, इस तरह की उसने प्रॉब्लम्स को फेस किया. आफ्टर सम टाइम ही मिस्ड हीज विलेज. और कुछ दिनों बाद उसे अपने गांव की वापस याद आने लगी. ही गॉट द न्यूज़ डैट देयर वॉज अ वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर. कुछ समय बाद उसे न्यूज़ मिलती है कि उसके गांव में इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है. सो ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल विथ हिम एंड रिटर्न टू हिज आउन विलेज. तो अपनी फैमिली और अपने कैटल्स को लेकर वो वापस अपने गांव आ जाता है. नेक्स्ट स्टोरी इज़ अ धीरज. धीरज हैज़ अ सन एंड अ डॉटर. धीरज के एक बेटी और एक बेटा था. ही वॉज वर्किंग इन अ विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस. धीरज जो था वो गांव में डेली वेजेस के ऊपर वर्क करता था, यानी कि जो भी दिन भर जो काम करता था उसको जो पैसा मिलता था उससे उसका घर चलता था. हिज सन वॉज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वॉज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड. उसका बेटा जो था वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और उसकी बेटी जो थी वो 10th स्टैंडर्ड में. When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for higher studies. उसने डिसाइड किया कि जब उसका बेटा सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेगा तो वो अपने बेटे को हायर एजुकेशंस के लिए सिटी भेज देगा. He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase. तभी वो सोचता है कि अगर वह अपने बेटे को शहर भेज देगा और वह गांव में रहेगा तो उसकी फैमिली का खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा. उसे शहर अपने बेटे के लिए भी पैसे भेजने होंगे और गांव में अपनी फैमिली के लिए भी पैसा बचाकर रखना होगा. तभी वो डिसाइड करता है कि व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट्स हर स्कूल एजुकेशन, जब उसकी बेटी भी अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर लेगी आफ्टर 2 years, देन ही विल हैव टू सेंड हर ऑल्सो टू द सिटी फॉर हर हायर एजुकेशन. उसके बाद उसको भी अपनी बेटी को शहर हायर एजुकेशन के लिए भेजना पड़ेगा. देयर फॉर ही डिसाइडेड दैट एज डेली वेजेस इन विलेज. तभी वो डिसाइड करता है कि जिस तरह से वह डेली जो भी अर्न करता है उसी से उसका काम चलता है, इसी तरह से वह शहर जाकर भी वह काम करेगा और अपनी फैमिली को वहीं रखेगा. He will migrate with his family to the city and do the similar work there also. तभी वो सोचता है कि उसे अपनी पूरी फैमिली को लेकर शहर चले जाना चाहिए और वहीं पर कुछ ऐसा ही वर्क कर कर अपनी फैमिली का गुजारा कर लेना चाहिए. अब वो शहर चला जाता है. ही मूव टू द सिटी. अब वह शहर की तरफ चला जाता है. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट. शहर जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सबसे पहले तो मकान के लिए, एज द रेंटल चार्जेस इन द सिटी आर वेरी हाई. और शहर के अंदर जो हाउस रेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. ही टुक रूम फार अवे फ्रॉम द सिटी. वह एक छोटा सा रूम लेता है जो शहर से बहुत ही दूर होता है और उसके लिए वहाँ के नेबर्स वगैरह जो होते हैं वो भी उसके लिए न्यू होते हैं और
वहाँ के जितने भी उसके जो नेबर्स थे वो लेबर वर्क करते थे। हिज फैमिली डिड ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक लिविंग, कुकिंग टुगेदर, स्लीपिंग एक्सेट्रा। उसकी जो फैमिली थी उसी रूम के अंदर सारा वर्क करती थी, सोना, खाना बनाना, सभी काम साथ में ही होते थे। हिज नेबर्स वर ऑल्सो न्यू फॉर हिम, और जो नेबर्स थे वो भी उसके लिए न्यू थे। एंड ही हैड टू मेक मोर इफोर्ट फॉर डेली लेबर्स, और वो लोग डेली लेबर वर्क का काम करते थे। द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वेरी हाई इन द सिटी, शहर में रहना और वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। डेट्स वाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट द नाइट ही यूज टू वर्क एज गार्ड टू अर्न मोर। वह दिन में लेबर का वर्क करता था और रात में गार्ड की जॉब करता था, जिससे ताकि उसका जो खर्चा है वो कंप्लीट हो सके, यानी कि उसके दोनों बच्चों की ग्रेजुएशन के लिए पैसा और शहर में जो उसने हाउस ले रखा उसका रेंट पे कर सके और अपना गुजारा कर सके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज़ ऑफ हिज चिल्ड्रन ही विल गो बैक टू हिज विलेज, और अगर उसके बच्चों की पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो वो वापस अपने गाँव चला जाएगा। विलेज, गोविंद राम और उसकी जो फैमिली वो जनियाना विलेज में रहती है। ही हैड अ स्मॉल जनरल स्टोर देयर, वहाँ पर उसका एक छोटा सा जनरल स्टोर है, किराने की दुकान है। द अर्निंग फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड्स फॉर हिज फैमिली, जो शॉप थी उसकी उससे उसको इतना ही पैसा मिलता था जिससे वो अपनी फैमिली की बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप ग्रेजुअली, अब उसके बच्चे जो थे वो बड़े हो रहे थे। वन डे गोविंद राम्स कजिन विजिटेड हिज प्लेस एंड टुक बोथ हिज सन्स विथ हिम टू वर्क इन हिज शॉप इन द सिटी। एक दिन गोविंद राम का कज़िन वहाँ आया और वो उसके गोविंद राम के दोनों बच्चों को अपने साथ शहर लेता गया ताकि उसकी शॉप पर काम कर सके। गोविंद राम सन्स चंद्र राम वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, गोविंद राम का जो बेटा था चंद्र राम वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। फॉर दिस दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसके लिए उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसे की कमी थी। अनअवेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, और प्रॉपर स्पेस की जगह नहीं मिली थी। बट दे डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। देयर रिलेटिव्स हेल्प देम एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न्स, बट उनके जो रिलेटिव्स थे, जैसे उसके जो कज़िन अंकल्स जो थे गोविंद राम के, उसने हेल्प करी, या और भी रिलेटिव्स थे उन्होंने उसकी हेल्प करी, जिससे उसका बिज़नेस स्टार्ट हुआ और कुछ ही समय में उसको उसका अच्छा रिटर्न मिलने लगा, यानी कि उसकी इनकम अच्छी होने लगी। दे कॉल्ड देयर फैमिली टू लिव विद देम इन द सिटी, उसके बाद वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी शहर बुला लेते हैं रहने के लिए। टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन सिटी, अब वो शहर में पूरी तरह से वेल सेटल्ड है और अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से चला रहे हैं। बट दे स्टिल विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेज़न, और अपने विलेज वो स्पेशल ओकेज़न पर ही जा पाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्पेशल प्लेसेस के बारे में। अभी तक हमने तीनों पर्सन्स के बारे में जाना कि वो क्यों मिग्रेट करते हैं, किस वजह से करते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हियर आर सम पिक्चर्स, संत फखरुद्दीन शाह दरगाह, जैन टेम्पल, सोमनाथ मंदिर, शीतला माता टेम्पल। दिस आर द आर्किटेक्चर्स एग्जाम्पल, इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इनको इस तरह से डिज़ाइंस किया गया है कि हमको देखकर लगता है कि आर्किटेक्चर्स ने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है और इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडनान डैम इन गुजरात स्टेट, जब कडनान डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था गुजरात के अंदर, ये जो एरिया है वो लो लाइंग एरिया है। वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटेड इन द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ पर रेनी सीजन के अंदर पानी जो है वो सारा इकट्ठा हो जाता है। देयर फॉर द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर द पीपल, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों के लिए जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट किए जाते हैं उनके लिए कुछ हाउस बनाती है। ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, और उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है जैसे स्कूल, हॉस्पिटल,
टुडे दिस प्लेस इज़ नॉन एज रिहैबिलिटेशंस कॉलोनी, और आज इन प्लेसेस को रिहैबिलिटेशंस कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये कडनान डैम का पिक्चर्स है जो गुजरात स्टेट के अंदर है। अब यहाँ पर दो पिक्चर्स दिए गए हैं। अ विलेज इन अ फ्लोड प्रोन एरिया ऑफ द डैम एंड पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेज। यहाँ पर एक विलेज का पिक्चर्स है जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, और दूसरा पिक्चर्स है यहाँ से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, या लोग जो है उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। अर्लियर द फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर वर द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। पहले के ज़माने में लोगों के लिए कपड़ा, फूड और शेल्टर जो थे वो बेसिक नीड्स होती थी, बट नाउ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर कम्फर्ट्स हैव बिकम द बेसिक नेसेसिटीज़। बट आज हमारे लिए क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कंफर्ट्स भी हमारी बेसिक नीड्स हैं। ड्यू टू दिस रीजंस, इसी वजह से मैनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स एंड लिविंग एट अदर प्लेसेस। इसी वजह से लोग जो हैं वो अपने होम टाउन्स को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।